हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की यह बुक है दोस्तों। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए बेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें यह प्रैक्टिस सेट आपके 23 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। 3 तो दोस्तों आपके सोल्ड पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे और 20 पेपर दोस्तों यहाँ पर अलग से हैं, तो टोटल 23 पेपर आप देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन या स्नैपडील से। आप इसको लगा के दोस्तों अपना आकलन कर सकते हैं अपनी तैयारी का कि किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं 3 पेपर आपके 17, 13 और 13 के दे रखे हैं। बाकी मॉक टेस्ट आप इसमें लगा सकते हैं और अपना तैयारी का आकलन कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट बुक है, आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है मॉडल वाला हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज रखा है, तो बिल्कुल आप दोस्तों इसको पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर एक बुक और है दोस्तों जो कि ऑल इन वन बुक है, आप इसको भी मंगवा सकते हैं। और एक हमने दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए आपको बताइए, ये दोनों आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं, ऑल इन वन बुक और दोस्तों मॉक टेस्ट। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले 2016 का दोस्तों साइंस वाला जो आपका ओल्ड पेपर है वो ये दोस्तों 9 अगस्त का है, जो कि 12 बजे वाली शिफ्ट था। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है दोस्तों, ताकि वन लाइनर के रूप में दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप पढ़ सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए। पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा और फिर दोस्तों आप डायरेक्ट इसमें देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा। तो निम्न में से आपको बताना है दोस्तों कि जो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है वह क्या है। मैं आशा करता हूं आपने ये आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों याद रखना, एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है वो होता है दोस्तों पपीता। निम्न में से कौन सा है, तो पपीता ऐसा है दोस्तों जो एक लिंगी पुष्प का यह उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों हमारा साइंस का। ध्यान रखिएगा मैथ्स में भी दोस्तों ये पाई डायग्राम, कोई से भी किसी प्रकार के दोस्तों डायग्राम है, ये वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके जाना है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी वाद्य यंत्र में समान मोटाई और समान पदार्थ के लघु तार ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। दोस्तों किसी वाद्य यंत्र की हमने बात करी जिसमें समान मोटाई और समान समान पदार्थ के दोस्तों जो लघु तार है वो ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, तो कौन सी। तो दोस्तों याद रखना, इसमें जो लंबे तारों की तुलना में उच्च आवृत्ति की होती है दोस्तों, क्या होती है, लंबे तारों की तुलना में उच्च आवृत्ति की होती है दोस्तों, कौन सी, लघु तार ध्वनियां। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, वह जीव जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता वह कौन सा है। तो दोस्तों हाइड्रा में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों हमारा, प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक, याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग कौन सा होगा। अपरिवर्तित रंग यानी कि रिफ्रैक्टेड कलर की इसमें बात की गई है। तो रिफ्रैक्टेड कलर कौन सा होगा दोस्तों, तो वह होता है हमारा बैंगनी कलर, जिसको वायोलेट कलर के नाम से भी हम जानते हैं। तो वायलेट हो गया, ये बैंगनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क मानव में विश्राम के दौरान, याद रखना, एक वयस्क मानव में विश्राम के दौरान श्वसन की दर कितनी होती है। तो याद रखना 72 से दोस्तों ये सॉरी, एक वयस्क मानव में विश्राम के दौरान की बात करिए तो विश्राम के दौरान दोस्तों जो सांस लेता है वो दोस्तों 15 से 18 टाइम बार प्रति मिनट आपका लेता है। याद रखना कब की बात है ये आपके विश्राम के दौरान की। ध्यान रखना, देखो गड़बड़ हो गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इसके बाद दोस्तों हमारा, कि साधारण कांच का गिलास तब टूट जाता है जब गर्म पानी डाला जाता है। ये सभी ने देखा भी होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो क्यों दोस्तों इसका क्यों होता है, क्योंकि कांच का जो रेखी प्रसार है दोस्तों वो अधिक होता है। कांच का रेखी प्रसार दोस्तों क्या होता है, अधिक, इस कारण से। फिर प्रश्न है इसके बाद दोस्तों हमारा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है, आपने देख लिया, बिल्कुल रिकॉर्डेड हम दोस्तों डेली आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी दोस्तों डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो वो भी आप दोस्तों पूरा पेपर भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अगला, एक रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शीर्ष पर यह सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है कि, क्यों रखते हैं दोस्तों, तो एक फ्रीजर को शीर्ष यानी कि अपना जो अपना क्या होता है उसको बोलते हैं अपन, फ्रिज जो होता है उसमें जो रेफ्रिजरेटर है दोस्तों उसको ऊपर रखा जाता है। क्यों रखते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें निरंतर
शीतलता बनी रहे, निरंतर शीतलता बनी रहे, यह आपको इस कारण से होता है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जो ठंडी गैस होती है वो हमेशा नीचे होती है और जो गर्म हवा है दोस्तों ऊपर होती है। तो ऊपर इसलिए लगाते हैं ताकि गर्म हवा जो ऊपर की रहे वो हमेशा ठंडी बनी रहे दोस्तों, है ना, क्योंकि नीचे की तो ऑलरेडी ठंडी होती है। अगला है वह गतिविधि जो मृदा में पोषक तत्वों की फिर से पूर्ति कर देती है। वह गतिविधि जो मृदा में दोस्तों पोषक तत्व की फिर से पूर्ति कर देती है, वो क्या है? तो याद रखना, वो है शस्य आवर्तन, क्रॉप रोटेशन जिसको हम बोलते हैं। वह गतिविधि जो मृदा में पोषक तत्वों की फिर से पूर्ति कर देती है वो शस्य आवर्तन यानी कि क्रॉप रोटेशन होता है। आपने देखा होगा कई सारे जंगल जो बड़े बड़े हैं उसमें सूखी लकड़ी को दोस्तों, अगर कोई पेड़ टूट गया है या फिर खत्म हो गया है तो जो लकड़ी बचती है उसको कभी भी उठा के या लेके नहीं आते, बेचते नहीं है, किसी प्रकार के यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो उसमें वो क्या है कि वो सड़ेगी लकड़ी और फिर वापस से वो मिट्टी का रूप लेगी। आप जानते हैं इस चीज़ को, चाहे वो काफ़ी लंबा समय लगे। तो इस कारण से दोस्तों क्या है कि क्रॉप रोटेशन उसमें चलता रहे और उसमें भी छोटे छोटे जीव जंतु रहेंगे, फिर उनको थोड़े से बड़े वाले जीव जंतु, तो ये आपका एक रोटेशन चलता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोशिका में दोस्तों सूत्रीकणिका कार्य करना बंद कर दे, यदि कोशिका में सूत्रकणिका कार्य करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिकीय प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों प्रभावित होती है? तो याद रखना यह होती है वायुजीवी शोषण। कौन सी? वायुजीवी शोषण दोस्तों प्रभावित होती है। अगला है कोणीय विस्थापन। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो कोणीय विस्थापन की जो एसआई इकाई है दोस्तों, याद रखना वो होती है रेडियन। यहीं पे ठोस कोण की अगर पूछ ले या ठोस लग जाता आगे तो वो हो जाती स्टेरेडियन। ध्यान रखना, कोण की पूछे तो दोस्तों रेडियन और ठोस कोण की पूछे तो स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये 2016 के क्वेश्चन जी के, और ये पूरे लगा के जाना दोस्तों, बस यही कहूँगा। और इसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं जिस चैप्टर के, तो उनको आप अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक पहिया पंचर हो जाता है तब हवा पंचर क्षेत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है और पहिया खंडित हो जाता है। यह क्यों होता है दोस्तों? याद है आपकी मोटरसाइकिल साइकिल पंचर है हो जाती है तो क्यों होता है? तो इसका सीधा सा कारण है दोस्तों, तरल पदार्थ, याद रखना तरल पदार्थ उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होता है। अब ये टायर है, टायर हवा भरी भी है, इसमें प्रेशर है जम के। अब याद रखना भार वायुमंडलीय जो दाब क्या होगा? कम होगा। तो ये ज्यादा प्रेशर से कहाँ जाएगी? कम प्रेशर में जाती है, ताकि अंदर और बाहर का जो प्रेशर है दोस्तों बराबर हो जाए दाब, इस कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसलिए चाय भी तो ठंडी हो जाती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर है दोस्तों, पेंगुइन की पीठ पर, याद रखना पेंगुइन की पीठ पर लघु वायु अंतरालों के साथ काले पंख होते हैं, यह मदद करते हैं। तो पेंगुइन की पीठ पर दोस्तों लघु वायु अंतरालों के साथ काले पंख होते हैं, ये काय में मदद करते हैं? तो दोस्तों ये सीधे सीधे मदद करेंगे विकिरण द्वारा शरीर की गर्मी की कमी न्यूनतम करने में। विकिरण द्वारा दोस्तों शरीर की गर्मी क्या होती है दोस्तों? कमी, गर्मी की कमी न्यूनतम करने के लिए दोस्तों ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ने के तने का छोटा सा टुकड़ा, याद रखना गन्ने के तने का छोटे सा टुकड़ा कुछ गांठों के साथ मृदा में रोपित किया जाता है। गन्ने के तने का छोटा सा टुकड़ा कुछ गांठों के साथ दोस्तों मृदा में रोपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो क्या होता है? तना अंकुरित होगा और नई प्ररो उत्पन्न करेगा, मतलब नया आपका गन्ना उत्पन्न होता है इसीलिए, क्योंकि काट के अपन करते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, जो बीज की ठड्डी होती है उसको आपको लगाते हैं जब गन्ने की खेती की जाती है। अगला है, एक रबर की गेंद को बताया जाता है, एक रबर की गेंद को दबाया जाता है, बताया नहीं जाता, दबाया जाता है, तो प्रयुक्त बल कौन सा होगा? तो दोस्तों एक रबर की गेंद को अगर हम दबा रहे हैं तो वो संतुलित बल होता है। कौन सा होता है? संतुलित, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स उसको हम कहते हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज हवाओं के बहाव की गति और दिशा इसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। पृथ्वी की सतह के पास दोस्तों जो क्षैतिज हवाएं के बहाव की गति और दिशा इसके कारण प्रभावित नहीं होती। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल काम करता है उसकी वजह से दोस्तों ये प्रभावित नहीं होती, नहीं तो कहीं की कहाँ बहती है और कहीं की कहाँ बहती हवाएं। अगला है दोस्तों, एक त्रिकोण में किसी भी भुजा के मध्य, एक त्रिकोण में दोस्तों
किसी भी, ये तो अपना है ही नहीं, पर याद रखना ये मध्यस्थ है ना। चलो ठीक है, अगला है दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, साइंस वाला चल रहा है ना इसलिए साइंस देखेंगे। बस यहाँ पर कंप्लीट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डेली हमारा वीडियो आपको साइंस वाला बिल्कुल आपको डेली मिलता रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। थैंक यू दोस्तों।